सप्तम स्थान में शनिदेव। होरा पाराशर के अनुसार या और भी बहुत से ग्रंथों के अनुसार, जो अनेक विद्वानों ने अपने अपने ज्ञान के अनुसार आज जो समाज में प्रचलित है, सप्तम स्थान के शनिदेव का भावानुसार यानी काल पुरुष की कुंडली अनुसार कोई अच्छा फल विशेषतः नहीं बताया, बशर्ते वो उनकी अपनी राशि नहीं हो या अपना नक्षत्र भी नहीं हो। अब सप्तम स्थान में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आता है, क्योंकि हम लोगों की चर्चा कन्या लगन की है, तो फिर उसका फल में बहुत कुछ चेंज आता है। ठीक, उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। लेकिन कन्या लगन की चर्चा, और कन्या लगन में शनिदेव को पंचम स्थान का और षष्ठम स्थान का दोनों का स्वामित्व प्राप्त है। तो जब पंचमें सप्तम स्थान में हो तो जातक मानी, सभी धर्मों को मानने वाला, पारिवारिक सुख से युक्त और परोपकारी होता है। ये होरा पाराशर के कथन है, जो अक्षरश आपको वैसे ही बताए जा रहे हैं जैसा उसमें लिखा हुआ है। अब षष्ठेश भी है, तो षष्ठेश अगर सप्तम में हो तो स्त्री सुख में कमी, किंतु कीर्तिमान, गुणी, मानी, साहसी एवं धन से युक्त होता है। तो ये जो वीडियो का नियम है कि पहला 1-2 मिनट का जो पार्ट है वो पुस्तकों में जैसा भावानुसार या काल पुरुष की कुंडली अनुसार या भावेश के अनुसार जो लिखा गया है उतना तक आपको बताते हैं। आगे की चर्चा, विभिन्न तरह की पुस्तकें हैं और विभिन्न तरह के वर्ग कुंडलियां हैं, उन सबका सम्मिलित फल के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं, दृष्टियों की भी चर्चा करते हैं, नक्षत्रों के विषय में भी बात करते हैं। शनिदेव या कोई भी ग्रह, प्रायः सब पाठों में बोलते हैं ये बात कि किसी भी ग्रह के फल को जानने के पहले आप अपने ऊपर जज कीजिए कि वो ग्रह क्या उसी अनुसार आपको फल दे रहा है, क्योंकि सब ग्रह के अपने कारकत्व हैं। शनिदेव को सेवक के साथ जोड़ा जाता है, तो क्या सेवा करने की प्रवृत्ति आपके अंदर है? क्या आप सेवा करते हैं दूसरों की? कि आपसे निचली श्रेणी के कोई इंसान है आपके पास है, हो सकता है आप धनाढ्य हो और आपकी अपनी फर्म हो या बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो, और वहां पे बहुत से आदमी या कम आदमी आपके यहाँ सर्विस बेस पे रखे हुए हैं और काम कर रहे हैं, तो क्या आप उनका पूरा ख्याल रखते हैं या फिर एक जरूरत के अनुसार उनका उपयोग और उसके अनुसार आपने एक मिनिमाइज अमाउंट डिसाइड कर रखा है, उसको देखकर आप अपनी खाना पूर्ति करते हैं? दोनों बातें। एक बात तो है कि सब तरह का ख्याल रखते हैं, तो फिर आपका शनिदेव अच्छा है। फिर आप अपना ये लोक भी और आगे का लोक भी जो शास्त्रों में वर्णित है, आपने दोनों को ठीक कर रखा है। क्योंकि शनिदेव ही वो ग्रह है जो इस लोक के सुख के बाद में आपको दूसरे लोक के सुख भी प्राप्त करवाता है। बिना दया, बिना दान, बिना धर्म, आपका आने वाला समय, आपकी अपनी यात्रा जो इस लोक में और अनेक लोक में करने के लिए जो सामग्री चाहिए, जो शक्ति चाहिए, वो बिना शनिदेव की सहायता के आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकती। शनिदेव ही एकमात्र वो ग्रह है जो आपको समझाते हैं कि आपको परिवार में कैसे रहना है, आपको समाज में कैसे रहना है, आपको देश में कैसे रहना है, और आपको धर्म के विषय में किस तरह का व्यवहार करना है। जितने भी संस्कार हम लोगों के घरों में जो पारिवारिक संस्कार बोले जाते हैं, उसके बाद में वैदिक संस्कार, जिनको हम लोगों के ऋषि मुनियों ने आदिकाल से कुछ इस तरह के नियम बना दिए, जो सनातन धर्म में वैदिक काल से ही कनेक्टेड कुछ नियम बनाए हुए हैं, उसका पालन करते हुए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित इंसान करता है और उसके अनुसार अपना जीवन यापन करता है। इसका मतलब उसका शनिदेव अच्छा है। ये अलग बात है कि उसके पास बहुत ज्यादा धन हो या ना हो। शनिदेव धन के कारक नहीं है। शनिदेव आपके उन बातों के कारक है जिन बातों से आपके अंदर ऐसी कुछ भावनाएं मतलब जन्म लेती है कि दूसरों का भला करना चाहिए,
धर्म के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए, किस तरह के कर्म आपको करने चाहिए, उस चीजों के कारक शनिदेव है। और जब आप किसी का, जैसे शनिदेव को बोला जाता है दुख का कारक, दुख का कारक का मतलब केवल इतना होता है, हम लोगों ने भौतिक दृष्टि से ऐसा समझ लिया कि हम लोगों के अंदर कोई पीड़ा होती है, कोई दुख होती है, या कोई हम लोगों को पीड़ा दे रहा है, या सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कोई बीमारी हो गई, तो वो दुख है। नहीं, उस दुख के कारक नहीं है शनिदेव। वो आपकी अपनी शारीरिक अवस्था है जिसमें सब ग्रहों का योगदान होता है। दुख के कारक का मतलब ये होता है कि आप दूसरों के दुखों को देख के आपके अंदर किस तरह की भावना जन्म लेती है। क्या आप इस कान से सुने और उससे निकाल दिए, या फिर आपकी अपनी हैसियत अनुसार आपने वहां पे किसी का क्या ठीक किया। मान लीजिए कि कोई, किसी की कोई हैसियत नहीं है ठीक करने की, न तो फाइनेंशियली न फिजिकली, तो कम से कम इतनी हैसियत तो जरूर होती है सबकी कि अपने मन में अपने इष्ट को या अपने ईश्वर को नाम लेके इतना तो बोल सकता है, प्रभु इसकी दुख तकलीफ दूर कीजिए, क्योंकि ये इंसान, ये जीव वर्तमान समय में बहुत दुखी है। इसके लिए तो कुछ नहीं मांगना है, केवल प्रभु से प्रार्थना करनी है। अगर इतना भी आप नहीं कर रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब शनिदेव आपको कोई विशेष योगदान आपके जीवन में आपको फिलहाल तो नहीं दे रहे। शनिदेव उन तमाम दुखों के कारक है जो जाने अनजाने में आपके कर्मों के द्वारा बनते हैं, या प्रारब्ध के द्वारा आपको प्राप्त होते हैं, या समाज में आपकी अपनी दृष्टि के द्वारा आपको दृष्टिगोचर होते हैं। ये सब चीजें शनिदेव से कनेक्टेड होती है। यहां पर बैठा हुआ, सप्तम स्थान में बैठा हुआ शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पे देता है, जो कि वृष राशि पे आती है। शनिदेव के मित्र ग्रह की राशि पे आती है, और भाग्य स्थान में शनिदेव की दृष्टि की वजह से आपको धर्म के प्रति कुछ नियमावली में नहीं बांध सकते, या बंधता नहीं है। ऐसा आदमी बहुत बार आलसी हो जाता है, बहुत से नियमों को नहीं मानता है, अपनी स्वतंत्र दृष्टि रखता है, हां, लेकिन ऐसी दृष्टि जरूर रखता है कि किसी का भी कोई बुरा नहीं हो। धर्म के अनुसार जिस भी वर्ण में, जिस भी धर्म में, जिस भी पंथ में उसका जन्म हुआ है, उसका अक्षरश नियमों के अनुसार, कर्म कांड के अनुसार पालन नहीं करता हो, लेकिन फिर भी उस धर्म के प्रति श्रद्धा रखता है। अपने माता पिता के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने धर्म गुरुओं के प्रति विशेष स्नेह भी रखता है। जरूरत पड़ने पे अपना कुछ योगदान जो उससे बन पड़ सकता है वो भी करता है। और सप्तम स्थान में शनिदेव बैठा हुआ ऐसी बातें आपसे करवाता भी है, लेकिन प्रायकर ऐसा इंसान थोड़ा कम बोलता है, मौन ज्यादा रहता है, शब्दों को बहुत नाप तोल के बोलता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब बोलना चाहिए तब नहीं बोलता है, और बहुत समय बाद में उसके मुंह से उस विषय के ऊपर वाणी निकलती। क्यों? क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि आपके लगन पर जाती है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को थोड़ा स्लो कर देता है। थोड़ा समझने की जो प्रवृत्ति या बुद्धि होती है उसको थोड़ा रिसर्चेबल बना देता है। सोचने लग जाता है ऐसा इंसान कि इसका मतलब क्या होता है, कि आपने इनको कुछ बोला, इनको कुछ समझाया, तो ये समझने में थोड़ा टाइम लेते हैं, क्योंकि इनको बोलने का मतलब है कि इस बात को, उस बात को जो इनको बोला जाता है उसको ये आत्मसात कर लेते, बशर्ते आपके प्रति इनकी दृष्टि सम्मानजनक हो। ऐसे ही कोई नॉर्मल कोई बोल रहा है, रास्ते चलते हुए बोल रहा है, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, जैसे हंसी मजाक में, दो अर्थों के संवाद में इनकी कोई विशेष रुचि नहीं रहती है। ये उस पर अपना दिमाग या अपना समय व्यर्थ भी नहीं करते। ये अपने टारगेट के ऊपर पूरी तरह फिक्स रहते। अपनी बातों पे या अपने दिमाग में कुछ इस तरह की प्रवृत्ति अगर कुछ सेट कर ली इन्होंने, तो फिर इनको वहां से हटाना थोड़ा मुश्किल है। शनिदेव से कनेक्टेड आदमी कुछ हद तक जिद्दी भी होता है,
बहुत बार समझाने के बावजूद भी ये नहीं मानते हैं, लेकिन किसकी मानेंगे? उनकी मानेंगे जिनका ये मन से सम्मान करते हैं, जिनको हृदय से प्यार करते हैं। उनकी बातों को ये जरूर सोचेंगे, सुनेंगे और उनके ऊपर चलने की भी कोशिश करेंगे। दशम दृष्टि इनके चतुर्थ स्थान में आएगी, क्योंकि सप्तम स्थान में विराजित है, तो दशम दृष्टि चतुर्थ स्थान में आएगी। चतुर्थ स्थान में आने की वजह से जैसे बहुत बड़ा घर बनवाना हो, माता के प्रति कुछ विशेष स्नेह। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, शनिदेव की कैसी भी दृष्टि हो, चाहे तीसरी हो, चाहे सप्तम हो, चाहे दशम हो, चाहे चतुर्थ स्थान में प्लेसमेंट हो, प्राय कर माता से संबंधित इनके प्रेम को न तो कोई दृष्टि रोक सकती है, न उनके प्रति अपने कर्तव्य को रोक सकती है, न यहां पर कोई खराब फल शनिदेव की वजह से निर्माण होता है। हाँ, यह अलग बात है कि आपकी दशम दृष्टि चतुर्थ स्थान पे आने की वजह से मां से दूरियां हो सकती है, कि आपका जन्म स्थान कहीं और है और आपका प्लेसमेंट चाहे नौकरी की वजह से या प्रोफेशनल लाइफ की वजह से विदेश में हो गया, माता से बहुत दूर आपका प्लेसमेंट हो गया। प्राय कर हर समय जैसे ही आपका पदार्पण कर्म क्षेत्र में हुआ तो हर समय आपको माता का सानिध्य नहीं मिला, यह अलग मैटर होता है। लेकिन माता के विषय में जब बात आती है शनिदेव की, और हम लोग शनिदेव की जीवनी को जब पढ़ते हैं जो पुराणों में वर्णित है, उसके अनुसार इनका पूरा जन्म और इनकी पूरी यात्रा माता के ही इर्द गिर्द घूमती है। ये पिता का भी सम्मान तभी करते हैं जब उनका पिता इनकी माता का सम्मान करता है, नहीं तो नहीं करते। इसलिए सूर्य और शनि में शत्रुता बताई जाती है ज्योतिष शास्त्र में। वो शत्रुता बताने का कारण केवल इतना है कि इनकी माता का सम्मान सूर्य देव ने उतना नहीं किया जितने की वो हकदार थी। तो अब आपके ऊपर है कि आप उन चीजों को किस तरह से समझते हैं। चतुर्थ स्थान पे दशम दृष्टि संपूर्णतः ये बताती है कि आपका अपना पूरा जीवन माता की इच्छा पूरी करने में, माता से विशेष लगाव में, माता के कहे हुए कथनों को पूरा करने में, या और भी जो माता की इच्छा है उसको पूछ के और उसी में लगे रहने में प्राय कर ऐसे इंसानों का जीवन उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहता है। एक समय बाद में जाहिर सी बात है कि हर रिश्ता अपने अंतिम परिणति तक पहुंचता है, क्योंकि जो देह मिली है, जो मशीन सबको प्राप्त हुई है, उनकी अपनी एक उम्र की सीमा है। तो जब एक उम्र के बाद में माता का साथ नहीं मिलता है तो भी इनके हृदय में उनकी छवि कभी गायब नहीं होती। यह शनिदेव का एक विशेष गुण है, और इसी गुण की वजह से प्राय कर यह बोला जाता है कि चंद्रमा के साथ शनिदेव का सानिध्य विष योग का निर्माण करता है। लेकिन विष योग यह शनिदेव के लिए होता है, चंद्रमा के लिए नहीं होता है, क्योंकि माता है तो माता के ऊपर गलत प्रभाव इनका नहीं आता है। लेकिन माता से दूरी बन जाती है, क्योंकि माता नहीं चाहती। माता का एक विशाल स्वरूप है जिनको मां भगवती या मातेश्वरी, हम लोग अपने जीवन में भी अपनी माता को कुछ विशेष स्थान देते। और पुराणों में भी कथन वर्णित है कि माता का ऋण भगवान भी जन्म लेके नहीं चुका सके, और देवताओं से ऊपर माता का स्थान बताया जाता है। तो ये माता के लिए कुछ विशेष गलत नहीं होते, ये अपने लिए गलत होते। जब शनि और चंद्रमा का योग अगर किसी की कुंडली में होता है तो प्राय कर, अगर सप्तम स्थान में ही है तो प्राय कर ये देखा जाता है कि ऐसा इंसान या ऐसे इंसान को माता का स्नेह भी विशेष मिलता है, और माता के का आशीर्वाद भी सब संतानों में सबसे ज्यादा ऐसे इंसान को प्राप्त होता है। लेकिन दूरी बनती है कुछ कर्म की वजह से, कार्यों की वजह से, जो कि जाहिर सी बात है कि वो होनी भी पड़ेगी, नहीं तो
माता का आंचल जब तक नहीं छूटेगा तब तक बच्चा अपने कर्म क्षेत्र में कुछ विशेष वो कर भी नहीं सकता। तो यहां पर माता थोड़ी कठोर होती है और कठोर होकर कुछ इस तरह के शब्द बोलती है जिस शब्दों को बोलने की वजह से बच्चे को मन में तो पीड़ा होती है लेकिन वो कुछ बन के निकलता है। तो अगर शनि और चंद्रमा का योग किसी की सप्तम स्थान में है तो वहां पर माता का कुछ विशेष योगदान होता है अपने बच्चे की परवरिश के लिए या उसके उज्जवल भविष्य के लिए कि कुछ कठोरता उनके अंदर होनी बहुत जरूरी है। सप्तम स्थान में बैठा हुआ शनिदेव पत्नी के लिए कुछ विशेष अच्छा भी नहीं होता और बुरा भी नहीं होता, दोनों बातें। हालांकि क्योंकि निर्णय लेने में देरी, कुछ आलस्य का वातावरण, कुछ इस तरह की घटनाएं जो हो सकता है कि पत्नी के आपके पार्टनर के विचारों में थोड़ी अलग हो और आपके विचारों में अलग हो, तो उनका ट्यूनिंग में कोई प्रॉब्लम इस तरह की परिणति आपको प्रदान करवा सकता है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते और आपसे आज्ञा लेते। जय माता।